हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे एक पोएम को द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय कार्ल डेनिस। इस पोएम को पब्लिश किया गया था अगस्त 1985 में। अगर हम इसके राइटर की बात करें कार्ल डेनिस, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1939 और ये अभी भी 86 की एज के साथ अलाइव हैं। ये एक अमेरिकन पोइट और एजुकेटर हैं, ये कॉलेज प्रोफेसर हैं और इनकी एक बुक प्रैक्टिकल गॉड्स जो है उसने विन किया था पुलिट्जर प्राइज 2002 में। ये अपनी पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी पोइट्री बहुत कमाल की है। अगर हम इनकी सुअर की बात करें द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसके अंदर इनने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है। जो भी इसको पढ़ेगा वो अच्छे से समझ सकता है और बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। इस पोएम के अगर हम टाइटल की बात करें द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है एक ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करने के लिए कि किस तरह हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कार्स चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज का धुआं और इन सब चीज़ों से किस तरह हमारी इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रही है, उसी सब को हाईलाइट करने के लिए इन्हें अपना टाइटल द ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया है। अगर हम इस वर्क की समरी देखें तो इसका मेन आइडिया जो है वो यही है कि इसके अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हम फेस करते हैं उनके बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्लाइमेट की हेल्थ को किस तरह तबाह करते हैं। अब इस पॉइंट की जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं नहीं करने वाली, इसके हम सिर्फ मेन पॉइंट्स करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस पॉइंट में बताई गई हैं। तो इसके अंदर मेन उन्हें इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में ही बताया गया है, तो उसकी वजह से क्या क्या असरात होंगे और उन्हें फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है कि इस सब की वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है राइज इन टेम्परेचर। तो वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो भी हमारे एग्रीकल्चर है वो बहुत बुरी तरह से तबाह होगा, फसलें उग नहीं पाएंगी और ऐसा होगा कि वो ग्रेन्स वो जो भी फसलें हैं जो उग गई होंगी वो इस गर्मी की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डस्ट बॉल्स बन जाएंगी, बाउल्स बन जाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वो रीजन्स जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे या फ्रोज़न होंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो जाएंगे और रहने के काबिल हो जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह कार्स चल रही हैं और पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने एयर पोल्यूशन की बात की है, मेन उनका फोकस एयर पोल्यूशन पे है। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होने लग जाएंगे, क्योंकि जो भी फार्मिंग थी, जो फार्म लैंड थे, वो सब तबाह हो जाएंगे गर्मी की वजह से। जब कुछ उग नहीं पाएगा तो लोग गरीब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और शहर जो हैं, जो भी सिटीज़ हैं, वो उन लोगों से भर जाएंगे जो कि कार तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स होगा ही नहीं कि वो उन पे पैसे लगा सकें और इस वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आएगी। और मेन रीज़न है क्या? सिर्फ एयर पोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी शिफ्ट आएगी। अब देखो कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम सुपर पावर्स को ही देख लें, जैसे अमेरिका है या चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडस्ट्रीज़ और कार्स और ये पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी, है ना। तो कह रहे हैं ये वाली जो सुपर पावर्स है ना, ये सब तबाह हो जाएंगी और कुछ नई कंट्री सुपर पावर बनेंगी। और उनने पोएम के अंदर मेंशन किया है शायद कोरिया, जो कोरिया है वो राइज हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं। उनने अपनी वो पोल्यूशन के लिहाज से हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, लोग लोकल किस्म की ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे, इतने मॉडर्निज्म से निकल आएंगे और वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। और वो अपनी पोएम के अंदर ये भी इमेजिन करते हुए बताते हैं कि लोग नट के ट्रीज़ उगाएंगे बजाय इसके जैसे कि वो पहले ऑक्स या एल्म्स को उगाया करते थे, वो नहीं उगाएंगे। और फिर वो उनने ये भी बोला कि लोग कार्स वगैरह यूज़ करने की बजाय पैदल चलना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनके पास ये सब होगा ही नहीं। और उसके अलावा वो ट्रॉलीज़ का यूज़ करने लग जाएंगे। मतलब इतना सब कुछ हो सकता है इस पोल्यूशन की वजह से। अब यहाँ तक तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यही इस पोएम के अंदर मेन उनने बात की है और उन्होंने ये भी बोला कि लोग स्मॉल जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। अगर हम इस वर्क के स्टाइल और टोन की बात करें तो इसके अंदर इमेजरी यूज़ की गई है, यानी कि उन्हें प्रिडिक्शन की है, इमेजिन किया है कि आगे क्या हो सकता है। इमेजरी एंड कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन किया है कि आज हम ये चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं और बाद में हम कैसे होंगे, अभी हम कैसे हैं और आगे हम कैसे होंगे।
नेक्स्ट इनने आयरनी की है इस चीज़ पे कि हम लोग किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं। लोग कार को वैल्यू करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वैल्यू करते हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, हालांकि नेचर, हमारी जो नेचर है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। इस चीज़ को उनने आयरनी की है। अगर हम इस वर्क की थीम्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल चेंज, इन दोनों पर उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर की बात की है, और फिर यानी कि किस तरह चीज़ें मतलब ग्लोबली वर्क करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनने थर्ड पे बात की है, वार्निंग दी है और एक एथिकल रिफ्लेक्शन दिया है कि क्या कुछ हो सकता है। और लास्ट पर उन्हें सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर जोर दिया है कि हम सोसाइटी के लिहाज से तो हर चीज़ देखते हैं, लेकिन हमें ओवरऑल भी देखना चाहिए कि ये जो सी चीज़ें हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी नेचर पे, हमारी इन्वायरमेंट पे। तो होप सो आप लोगों को ये वर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।